फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट वाज मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा होने वाला है या इतना बड़ा होगा। देयर इज थिंग मतलब मेरे को नहीं पता था शॉपिफाई भी कुछ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर एक बाउंड्री आज की डेट में बताऊँ, मैं संडे को किसी से बात नहीं करता। या अगर आपको लगता है कि आप के पास हैं वो वर्क, बट शायद लोगों को नहीं लग रहा है दैट यू ऑलवेज अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, देन यू इनहांस योर लर्निंग, एंड द थर्ड थिंग इज़ फॉर दुनिया गलत और मैं ही सही हूँ, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं टी शर्ट ब्रांड की बात करूँ, वो फ्रेंच टेरी पे खेल रहे हैं, पफ प्रिंट पे खेल रहे हैं। एक तो इतना कंपटीशन, ये अफोर्डेबल लग्जरी की दुनिया में आ गया ना, जैसे वो द प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम $2000, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो जाके कोई 500 रुपये की एसेंशन नहीं लेगा बिकॉज इट्स वेरी ईजी। तो यहाँ के बच्चों को भी क्रेज़ है या हुआ, तो पहले वो तो यूएस जो जा रहा है वो लेके आ जाता है, बट लॉट ऑफ पीपल प्रॉब्ली नॉट ट्रैवलिंग। तो मेरे लिए तो ये सारे एक तरीके से भेड़ चाल में है। यहाँ पे आप कुछ हल्का सा भी डिफरेंट आया करो, पीपल विल स्टार्ट लाफिंग एट यू। So, welcome to another episode of Anything But Wrong, guys. Today we have Sagar Gilani with us. सागर भाई को मतलब मैं तो सागर भाई बोलता हूँ क्योंकि मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, वी वर्क टुगेदर सिंस अ वाइल नाउ. सो मैं तो उनको सागर भाई करके ही रेफर करूँगा इन द एंटायर पॉडकास्ट. बट टू एवरीवन हु डजंट नो हु ही इज़, सागर भाई इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने इंडिया में स्ट्रीटवेयर कल्चर, स्नीकर कल्चर, हाइप कल्चर को लिटरली ग्रो किया है, बिल्ड किया है, प्रमोट किया है, एंड एकदम एकदम ही अर्ली स्टेजेस से. सो वी वुड डायरेक्टली वांट टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम सागर भाई, what is the whole hypewear culture, streetwear culture in India for you like? And before we start कि आपने ब्रांड्स को कैसे बिल्ड किया, कैसे स्केल किया, उससे पहले हम जानते हैं कि why do you like streetwear so much? How do you resonate with streetwear so much और this culture so much? And आपके अंदर ये कल्चर ग्रो कैसे हुआ? पहले हम वो बात से चालू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर द वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। गेटिंग बैक टू द थिंग कि कैसे मेरे अंदर ये इन्फ्लुएंस आया टूवर्ड्स स्ट्रीटवेयर समथिंग, you can say that I was in my graduation, and there was something about कि I'm always कह सकते हो association, or there is something that I used to like about how men used to dress up, and how that we used to back then have this FTV. Okay. What's FTV? It's a fashion TV. Okay. So I think it's back in 2010 or 2009 I'm talking about. So I used to watch that a lot. There used to be, you can say that 1 hour of models being walking, like probably Roberto Cavalli. Then there used to be Armani. So all of this Gucci, of course. Well, there are a lot of big designers, and there was something always been fascinating. Ki there's something which is, of course, attracts me to, men can also dress. It's not only about women getting into that dressing wala thing and all of that. तो मैं अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा था, बट देन इवेंचुअली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई गॉट टू नो कि इन आवर कॉलेज देयर इज दिस फैशन सोसाइटी, and they approached me to be the model to walk, but I said no, I'm not comfortable with that. But you look like a model. Thank you. But मेरा ये था कि I wanted to get into styling. Okay. So over there you can say I picked up like how I want people to look like. There is an aesthetic that मुझे लगता है कि हर एक बॉडी शेप, स्किन कलर, बॉडी टाइप, या इफ़ यू टॉक अबाउट द हेयर स्टाइल, द होल लुक एंड प्रेजेंटेशन, तो अ, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पता हो कि कैसा उनको प्रेजेंटेबल दिखना है, एंड जितना मैं उनको इनहांस कर पाऊँ, ऑफ कोर्स देयर यूज्ड टू बी अ थीम दैट वी यूज्ड टू गो अबाउट, तो दैट्स हाउ इट पिक्ड अप। Mm-hmm. तो फिर मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी, आई यूज्ड टू बेसिकली आई वाज डूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स, देन आई सेड टू माय डैड कि आई वांट टू गेट इनटू फैशन, and from there I joined Pearl Academy of Fashion. Okay. There I did my fashion styling and garment manufacturing course. Then I got to know the in-depth analysis of two parts of fashion industry. One was totally about the styling and designing, and of course I used to have mentors and teachers over there who used to guide us. And another vertical, how the whole ecosystem works around the manufacturing part, from yarn to fabric to garment making. So that, you can say, 2 year nurtured a lot of my knowledge towards it. From there, I got my first job in US Polo, uh, and that I think it was in Saket Mall.
That was my first front end experience. Okay. And I was a retail trainee over there, so I was there about I think about 9 to 12 months. Then from there, I got to realize about the consumer behavior and consumer knowledge, how people react, the basic terms that we call in retail upselling and cross selling. So that was the whole built up, which you can say to me was my first or initial steps into the fashion industry. And then I got this opportunity to move to Indonesia. There I got a job, you can say at a very early age, of being the GM of a company. And that too, we were dealing with international client base out of Canada, Europe, America, Dubai, even Pakistan. And what type of fabric or what type of clothing were you all dealing in? It could be anything. So, like, let's say in Canada, it's winter, so they would probably look for quilting fabric. They will look for higher density of knit fabrics. When you talk about, let's say, Southeast Asia, if there's somewhere, then we used to do 100% cotton, then rayon poplin, cotton satin, cotton spandex, linen, Right. and then that time this polyester linen fabric started being in trend, because that used to reduce the cost from the 100% linen thing. And being in Jakarta, I saw like a lot of these local guys being dressed up, because they were also, you can say, kind of influenced with either, you can talk about, let's say, the adaptability came from Korea, Japan to Indonesia in terms of their dressing sense and all. And वहाँ से थोड़ा और मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, बिकॉज अब मेरे को कैसे यान बनता है, कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे गारमेंट बनता है, मैं उसको सीख रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई एम dealing with a lot of international people, and of course they're like being a pretty huge buyers. So while I communicate with them, so I get to know insights of their industry. And वहाँ से आपकी नॉलेज, मेरी कह सकते हो, आपकी बढ़नी ज़्यादा शुरू हुई. Correct, correct, correct. फिर उसके बाद आई थिंक आई टुक अ गैप अबाउट 6 months, देन आई केम बैक टू इंडिया, एंड देन आई वेंट टू चाइना अगेन. Okay. चाइना में, हाँ, यू कैन से द मेजर पोर्टफोलियो in terms of how things run in fashion happened in China, because वहाँ के जो local Chinese brands हैं, they are doing crazy job. In what sense? Please batao. Like I don't know a lot of people know about it or not, कि knit जो है basic term में कहते हैं, 3 तरीके के होते हैं: ITY, DTY, FDY. And there is a, let's say, there's a building over there. There are 100 offices. All of them are traders doing different type of fabric across knit, and you won't find them anywhere. They are selling it in domestic market. Of course, they're exporting it as well. And the domestic buyers used to create their own brands, and they're so filthy rich that they used to open, let's say, they have a shop probably in Shanghai or Yiwu or Ningbo, or I was living in Shaoxing, so it's in Shaoxing. The fashion sense of these guys are just, I'm like speechless to it, because the crazy, man. In terms of fabric also. Yeah, they used to keep experimenting a lot. मतलब recently there is a, you can say कि एक denim twill fabric आजकल स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स इंडिया में बहुत यूज कर रहे हैं. बट वहाँ पे वो 10 साल पहले, मतलब दे हैव बीन सो, यू कैन से कि आउटरेज्ड और वेल एडवांस इन द वे, कि उनको पता था कि ये चीज़ें ट्रेंड में, एंड दे नो कि हाउ दे लुक. दे द पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर देम इज ऑलवेज बीन ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द जेनजी एज, जो मैं कहता हूँ उसको. अगर आज हमारे ओवरसाइज चल रहा है, तो वहाँ वो पहले ही था. Absolutely. तो वहाँ से एक मेरे को अच्छा, आप कह सकते हैं कि और नॉलेज टूवर्ड्स मिली. एंड देन कोविड हैपेंड. आई वाज back in India for this Chinese New Year festival. I couldn't go back, and then I had a pause about 9 months, and then I started with one of the marketplaces in India. Then वहाँ पे मेरे को अब यहाँ के बारे में पता चला कि भैया, there is a trend now towards sneaker hype, all these homegrown brands and all. So sneaker and hype was pretty much new to me, because I was, to be very honest, I was never into sneakers. Matlab, I was never associated with Jordans and all of that. For me, it was only apparels. So I've always been apparel centric. Okay.
स्नीकर से मेरा कभी आज तक कोई लेना देना रहा ही नहीं है, तो मुझे मतलब पता नहीं होता कि लोगों को जॉर्डन इतने ज़्यादा क्यों पसंद है, या लोगों को ईज़ी इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आए और समथिंग लाइक दैट। ईज़ी में आई थिंक इट्स मोर अबाउट कंफर्ट बैक देन। अभी ऑन रनिंग जैसे इट्स मोर कंफर्टेबल, राइट? होका कंफर्टेबल, एडिडास, आई थिंक एडी ज़ीरो इज़ देयर, न्यू बैलेंस। तो मोर इज़ अबाउट कंफर्ट फॉर दीस पिक ऑफ स्नीकर्स। बट अगर मैं कहूँ जॉर्डन के बारे में, मैं आई डोंट नो ब्रो, मतलब It's not comfortable also. आई डोंट लाइक इट समहाउ। Yeah, it's not comfortable. वो कभी नहीं समझ आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे लिए नहीं था, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। Absolutely. ऑफ कोर्स मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एसोसिएट एंड हु आर द कलेक्टर्स एंड द स्नीकर हेड्स, हाइप बीस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनको है बिल्कुल, मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। बट मेरे को कभी शौक नहीं था। Okay, just because अभी हमने ये टॉपिक टच किया है, because you are so well associated with this industry, do you think the sneaker culture in India, or not just in India, it's dying down? 100% जो ट्रेंड आई कैन से कि जो फेयरली न्यू मेरे लिए था अबाउट 2019 में, एंड देन ऑफ कोर्स गॉट टू नो अबाउट द मोर adaptability and the culture being growing back in 2020 2021. Talking about 2025, I think a lot of consumer is now aware कि there is a thing called StockX, Hmm. and you Correct. can directly buy sneakers from there. There are people who are well versed now that they are retailers coming into Indian market, like limited edition is there. There's veg, non-veg, there's super kicks, extra butter. So all of these players are coming in, and of course those Nike and Adidas shops are always there, right? तो अब जब कंज्यूमर को अवेयरनेस, नॉलेज है कि कहाँ से सही प्रोडक्ट, एट व्हाट प्राइस, एंड नाउ पीपल आर ट्रैवलिंग एज वेल, तो आप कह सकते हो कि हाँ, नाउ इट्स गेटिंग डाउन डे बाय डे, एंड among the reselling market now it's become more of a price war, and they are just competing with each other. Yeah, reselling market has become difficult in the sneaker space, but retail में Retail is good. retail is good, but again not for Jordans. As you said, Jordans are not comfortable. पहले मतलब आज से 3 years पहले होता था कि Jordan 1s आपको रैक पे मिलता ही नहीं था। अब Jordan 1s भी रैक्स पे पड़े हैं, मतलब मेरा मतलब जीरो इंटरेस्ट बेस है जॉर्डन में, मेरे को कोई लेना देना नहीं है वो कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। सही में मतलब मेरे को कभी वो आप कह सकते हो मेरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करे वो लोग। करेक्ट। मैं इफ यू टॉक अबाउट स्नीकर, मेरे को बलेंसियागा के स्नीकर्स बहुत पसंद हैं, मेरे को बॉलमा के स्नीकर्स बहुत पसंद हैं, देन देर इज़ वैलेंटिनो, उसके स्नीकर्स बहुत पसंद हैं। एक ब्रांड है नेकेड वुल्फ, यस, नेकेड वुल्फ, आई नो। आई लव दो स्नीकर्स। करेक्ट। तो फॉर मी इट्स, हाँ, द चंकी लाउड, तो आप और उसको आप पहनते हो ना, यू फील दैट यू वेयरिंग समथिंग, करेक्ट, राइट? एब्सोल्यूट। So for me, it's more about that. Whenever I dress up, or if I'm, let's say, wearing any sneaker, for me, I should feel कि मैंने कुछ पहना है, and it's just not for the sake of it कि लोग देख रहे हैं, अच्छा इसने वो ट्रैविस स्कॉट का कोलैबोरेशन पहना हुआ है and it's that expensive. For me, it's not that. For me, it's like that when I dress up, I should feel कि yes, that's something I'm wearing. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वाओ, क्रेजी। बट देन मुझे सच्ची में ये बातें अभी मालूम पड़ी कि आपका स्ट्रीट वेयर में एंड हाइप वेयर में 2020 तक बेसिकली कोई लेना देना ही नहीं था आपका, 2020 लॉकडाउन तक। मेरे को पता था, मतलब बैक इन चाइना, लाइक आई सेड, कि लॉट ऑफ होम ग्रोन डिजाइनर्स आर देयर, एंड आई यूज्ड टू हैव दोज इनसाइट्स फ्रॉम गूगल ओनली, राइट। बट इतना आप कह सकते हो इन इंडिया कि इतना कल्चर और ये इतना ग्रो कर रहा है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट until unless I got into the scene, and then of course it took me time to also understand कि yes, कि ये कल्चर है जहाँ पे there are a lot of kids and millennials are going crazy about this sneaker thing and hype thing, and eventually towards homegrown designer brands as well. It took time, but yes, it has found its space. Absolutely, yes. In the last 5 years, I think some homegrown designers are doing like really, really well in the market. बिल्कुल Because they really care about the fabric, what they're providing. आज बाकी सारे ब्रांड्स जो भी हो, डिजाइनर ब्रांड्स हो, जो इंटरनेशनल लेवल, थोड़े कमर्शियल लेवल पे आ चुके हैं आज। नहीं, ज़रूरी भी है, मतलब आप खाली एक डिज़ाइनर, अगर आपको लगता है कि आप एक डिज़ाइनर हो और आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट है, तो आप अगर अपने क्रिएटिव माइंडसेट के हिसाब से कपड़े निकालते रहोगे, तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बिकेंगे। दैट्स इम्पॉसिबल। ओके। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी मार्केट में बैठे हो, उसका जो टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर की साइकोलॉजी, वो क्या है। तो आप कुछ भी एकदम बेधड़ल्ले से नहीं निकाल सकते। यू नीड टू फाइंड दैट थिन लाइन जहाँ पे कमर्शियल वायबिलिटी एंड आपका क्रिएटिव जो हेड चलता है वो बैलेंस ऑफ करे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप कुछ भी निकालते रहोगे एंड देन थ्रू आउट द ईयर दैट यू क्राई अबाउट कि मेरा आई हैव दिस मच ऑफ डेड स्टॉक एंड माय ब्रांड इज नॉट बिल्डिंग and all of that. So, of course, there's something that you probably need to work upon again. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो अभी आपने जैसे बोला अंटिल आई गॉट इनटू द सीन एंड देन आई फिगर्ड, तो हाउ वाज़ इट, लाइक हाउ वाज़ द ट्रांजिशन? एंड वो मेरे को पार्ट आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि जब आप सीन में घुस रहे थे, तो व्हाट डिड यू सी? हाउ डिड यू चेंज योरसेल्फ? हाउ डिड यू चेंज योर ओन ड्रेसिंग सेंस कि नहीं, बहुत टाइम हमने फिटेड एंड शार्प क्लोथ्स पहन लिए, नाउ वी वांट टू लुक गुड इन बैगी, एंड लाइक दैट ट्रांजिशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। 100%. So, जब मैं चाइना से इंडिया आया एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि अबाउट 6-7 months आफ्टर आई गॉट दिस फर्स्ट you can say exploration point into the streetwear or sneaker and this culture. तो फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट वाज मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा होने वाला है या इतना बड़ा होगा. फॉर मी आई वाज मेरे को लगा कि मैं एक रिटेल का पार्ट हूँ and I have to be more of a merchandiser who is probably finding and looking up for a solution in terms of how the inventory is getting managed, how the back end operation has to be smooth and making sure कि retail जो retail में problems होती है चाहे वो retail theft हो, upselling cross selling हो, how to exactly make sure कि आपका जो inventory room है, आपके जो stock है वो properly well aligned हो, there is a discipline in the team and how the whole communication thing because you are associated with a lot of different brands, right? तो communication एक जो skill है वो बहुत important होना चाहिए. तो that was the initial thing. Later on I progressed towards more of the front end thing जहाँ पे मैं फ्रंट एंड की टीम से बात कर रहा हूँ चाहे वो स्टोर मैनेजर्स हों या सेल्स टीम हो एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द स्टोर आई यूज्ड टू सी द लॉट ऑफ कस्टमर्स कमिंग इन आस्किंग अबाउट लेट्स से अ होम ग्रोन ब्रांड लेट्स से नैटिगा. तो वो लोग आ रहे हैं ढूंढ रहे हैं उस ब्रांड को लाइक वाओ. तो देयर इज समथिंग दीज पीपल हैव डन राइट एंड दैट्स बेसिकली यू कैन से गॉट माई इंटरेस्ट कि थोड़ा इसको और जानते हैं एंड देन ऑफ कोर्स आई गेट इनटू माय R&D थिंग एंड डेली बेसिस व्हेन आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाउंडर्स अक्रॉस दिस होम ग्रोन स्ट्रीटवेयर ब्रांड देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम कि एक ब्रांड है जो बहुत ही मिनिमलिज्म पे है, एक ब्रांड बहुत ही मैक्सिमलिज्म पे है करेक्ट। एंड हर किसी का अपना एक ना एक पैटर्न है और हर किसी की अपनी एक आइडियोलॉजी. इट्स ऑलवेज गुड टू एब्जॉर्ब एंड लर्न. आई हैव दिस तो मेरे एक बॉस होते थे जो इंडोनेशिया में मेरे बॉस थे. तो उन्होंने मेरे को ही बताया था कि कहीं भी वेर एवर यू ट्राई टू गो समवेयर लेट्स से प्रोफेशनली व्हेन यू आर न्यू टू समवेयर द फर्स्ट थिंग इज दैट यू ऑलवेज अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, then you enhance your learning, and the third thing is for you to play. When you have done the process 1 and 2, now it's your game and you do whatever you want to do. So that's how I, while interacting with a lot of founders, I got to know कि हाँ, a lot of things. And then फैशन एक ऐसी चीज़ है वो किसी को सिखाई नहीं जा सकती है. जस्ट आपको स्टाइलिंग जैसे मैंने कहा मैंने फैशन स्टाइलिंग पढ़ी है या मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है, डिज़ाइनिंग पढ़ी है. आप ये पढ़ सकते हो बट आपका दिमाग कितना क्रिएटिव हो सकता है या आप की स्टाइलिंग सेंस क्या है, आप वो एक जो आँख होती है मेरे ख्याल से द बेस्ट वर्ड आई वुड से कि हर एक बंदे के अंदर जो इस फील्ड में रहे हैं या हैं and who are there at the top of their game, they have that eye कि ये अच्छा है और ये खराब है. करेक्ट, दे नीड टू हैव अ गुड टेस्ट देमसेल्व्स। बिल्कुल, तो अगर वो है तो ऑफ कोर्स यू नो कि व्हाट्स गोना वर्क एंड व्हाट्स नॉट गोना वर्क. एब्सोल्युटली, या दिस इज समथिंग आई आल्सो बिलीव इन क्वाइट अ लॉट। मेरे को सब लोग बोलते हैं कि तुमने फैशन क्यों चूज़ किया? हाँ. तो मैं सबको बोलता था मेरे को लगता है कि मेरा फैशन में टेस्ट अच्छा है। लेकिन मैं जो खुद जो कपड़े-वपड़े पहन लेता हूँ सही मतलब मेरे को तारीफ़ मिल जाती है, तो मैं सोचा कि बाकी लोग के लिए भी बनाएँगे फिर। चलो एक अच्छी मस्ती-वस्ती में ही मैं बोलता हूँ, बट हाँ, दैट्स गुड मैं दैट्स सबको ये गुड. बात बोलता हूँ कि मेरे को कपड़ों में टेस्ट अच्छा है। लाइक आई कैन आल्सो अप्रिशिएट समवन वेयरिंग समथिंग रियली गुड, या एंड मीनव्हाइल आई आल्सो मेक श्योर दैट आई एम आल्सो ड्रेस्ड अप डिसेंटली नहीं ऑफ एंड लाइक कोर्स तो वो आँख होनी बहुत ज़रूरी है. करेक्ट, 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 अगर वो नहीं एब्सोल्युटली। है तो आप एक या अगर आपको लगता है कि आप के पास है वो आँख बट शायद लोगों को नहीं लग रहा है और वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक टाइम के बाद मिल जाती है, एक रियलिटी चेक सबको ही मिलता है. सही बात है। तो अगर आप लेकिन उसके बाद भी अपने डिल्यूजन में हो कि दैट यू आर समथिंग बिग एंड दुनिया गलत और मैं ही सही हूँ तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट। देन इट्स दिस ऑल इज, आई थिंक दिस तो वर्क्स इन एवरी फील्ड देन ओनली, इट्स नॉट जस्ट लाइक फैशन, या
आप फिर अपनी उसमें रहो। ये तो एब्सोल्युटली, ये तो मतलब कोई भी फील्ड में अगर आप वो मेंटालिटी के साथ रहने लग जाओ कि नहीं दुनिया गलत है हम ही सही है, तो बिल्कुल, यू विल नॉट फाइंड सक्सेस इन course, एनीथिंग दैट यू डू, एनीथिंग 100%. राइट और रॉन्ग, कितना भी आप मन से कर लो, बट यू विल नॉट फाइंड सक्सेस इन दैट। यू विल ऑलवेज हैव टू बी ओपन टू लर्निंग, एब्सोल्युटली। टॉकिंग अबाउट लर्निंग, अभी आपने बोला कि आपने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें सीखी, ठीक है। आप मोस्टली इंडिया के हर मेजर इकोसिस्टम, स्ट्रीटवेयर इकोसिस्टम का पार्ट रह चुके हो, मोस्ट ऑफ देम। तो कैन यू डिफरेंशिएट कि भले ही नाम नहीं लेंगे हम, बट हमने ये एक्सपीरियंस में ये सीखा, फिर ये एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा, यहाँ पे जाके मैंने ये सीखा, लाइक व्हाट वाज दोस 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू लर्नड ड्यूरिंग दिस एंटायर टेन्योर? I can say in my first tenure, it was that was, I can say, the major learning aspect for me. जहाँ पे like I said कि not only back end, which was my of course one of the skills, but मेरे को फ्रंट एंड के बारे में बहुत कुछ पता चला टुवर्ड्स कस्टमर बिहेवियर, उन लोगों का स्टाइलिंग, द प्रेफरेंसेस। वो अब जैसे कि फेस्टिवल्स हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल हो रहे हैं, उसके लिए लोग किस तरीके से रेडी होना चाहते हैं, एंड वहाँ पे आप कह सकते हो फ्रंट एंड, कस्टमर पार्ट, बैक एंड, एंड प्रॉब्ली बीइंग अ पार्ट टाइम एचआर एज वेल, associated with a lot of different departments. Uh, then getting back to the, you can say, the online and e-commerce thing, कि there is thing, मतलब मेरे को नहीं पता था Shopify भी कुछ होता है, to be very honest. So I got to know about Shopify, the listing things, how do you manage the website, क्या associated teams होती हैं, how do you make the creatives around it, then the CRM department, कि how important it is for the department and the people to communicate the right things to the customer. And मतलब it has been more of learning, I think, the first tenure, वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. And even you can say that I was also very desperate to be the part of each and every department, because I just cannot sit idle. I love to work, and I want कि मैं अगर 12-13 घंटे दिन में काम करता हूँ, तो मेरे को जितनी नॉलेज मैं जहाँ से भी बटोर पाऊँ, उतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर मी इट वाज ऑफ कोर्स, मतलब आई फाउंड गुड पीपल एज वेल देयर. तो मेरे लिए वो एक प्रोजेक्ट कह सकते हो कि बहुत अच्छा था, जिसने मेरे को काफ़ी खुद लर्निंग दी. देन दूसरे जहाँ पे मैं था, वहाँ पे आई गॉट टू फील मोर ऑफ एज अ क्रिएटिव पर्सन, जहाँ पे आई डिज़ाइंड अपैरल्स, आई डिज़ाइन द होल कलेक्शन. It gave me basically a bit of memory when I used to be in China and Indonesia. I was associated with the manufacturing company as well, that how the manufacturing process and all that, follow-ups and things are required. You approve those PP sample, the lab devs, the strike off, and all of that. So that thing came working with the designers, young designers as well. तो वो बहुत अच्छा था. एंड देन सोशल मीडिया की दुनिया कैसी है, कि वहाँ पे किस तरीके के कराउजल्स बन रहे हैं, देन दिस रील्स आर कमिंग इन ट्रेंड, उसमें आप कैसे बूस्टिंग करते हो, या फिर कैसे आपको ऑर्गेनिक रीच मिलती है. तो वहाँ पे मेरे को सोशल मीडिया की भी लर्निंग मिली. सो इट्स बीन अबाउट, या मतलब लर्निंग एवरीवेयर. मैं ये नहीं सोचता कि आज भी अगर मैं वट एवर आई एम डूइंग कि आई हैव मेड इनफ, देयर इज ऑलवेज समथिंग, एंड लाइक यू डोंट नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न. या द हंगर टू लर्न मोर शुड हाँ, तो ऑलवेज वो बी ज़रूरी है. देयर। तो कभी ये नहीं सोचा कि हाँ बहुत कुछ आ गया है. एब्सोल्युटली। ऑलवेज शुड स्टे ग्राउंडेड. या ये बहुत ज़रूरी है, एंड आई हैव सीन कि जिन लोग भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, दे आर ओनली द वंस जिनसे आपको भी कुछ सीखने का मन करता है, लाइक दे हैव ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड अ सर्टेन प्लेस वेयर यू फील लाइक वाओ, लाइक नाउ आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, एंड दोस पीपल एट दैट स्टेज आल्सो फील लाइक अच्छा आपके पास कुछ और है तो आप हमें सिखा दीजिए, लाइक। सो एंड देन द थर्ड प्लेस, वहाँ पे अ, ये था कि एक होम ग्रोन डिवीजन को शुरू से स्टार्ट करना. तो वो करा, तो दैट वाज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग. अब ठीक है, एक्सपर्टीज थी, नॉलेज थी, कनेक्ट्स थे, नेटवर्क था. तो अब एकदम किसी चीज़ को स्क्रैच से खड़ा करना, एंड देन टू मेक इट फ्लरिश एंड वर्केबल, तो वो वहाँ पे हुआ. तो या इट्स बीन लाइक जर्नी जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड अंटिल टुडे जस्ट लर्निंग थिंग्स प्रोबब्ली फ्रॉम पीपल लाइक यू एज वेल. सो अभी तक तो देखिए हमने बात किया इस तरफ ऑफ द बिजनेस का कि हाउ हाउ इट वाज डिफिकल्ट टू क्रिएट दीज प्रोडक्ट्स, टू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर, कैसे टीम्स आपको बनाने रहते हैं, कैसे आपको कस्टमर्स को टारगेट करना रहता है, ये सारा ये तरफ आपने सीखा। बट द सेकेंड हाफ ऑफ इट वाज आई थिंक वाज इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज
the prices of these products are not something the Indian market was very comfortable with, or I don't think they're still very comfortable with this. 100%. अभी भी वो इंडियन मार्केट के लिए ये प्राइसेस थोड़ा एक्स्ट्रा है. एंड इंडिया में बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, बिकॉज देर आर सो मैनी मार्केट्स, देर आर प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड एट सच चीपर प्राइसेस ऑल्सो. बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में ये प्रोडक्ट्स बेचना. आज ये जो आप हम 2020 की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद भी डिफ़िकल्ट है, बट कंपैरेटिवली ईज़ियर है बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं. 2020 में आप लोग वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल थे जो ये काम कर रहे थे. कैसे आपने कस्टमर को पहले तो ट्रस्ट दिलवाया, कन्विंस किया एंड अपना माल बेचा? लाइक ये कैसे हुआ? यार अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि पहली बात तो वो जो कल्चर स्नीकर और हाइप से रिलेटेड था, तो उसमें एक अर्ली आप कह सकते हो एक मूवर एडवांटेज थी. एंड देन आई डोंट थिंक तो कि ऐसा कोई रिटेल था उस टाइम पे who had this kind of structure कि जहाँ पे you all have this limited and exclusive drop off sneakers and all these Essential, Supreme, Stussy and all these international clothing used to be easily available. So I could say that during that time it was one of the structures, and of course the whole brand language and the narrative around it was so pleasing, and the storytelling being done through the social media कह सकते हो, and the detailed effort by the whole team back then was too good. And there used to be like आप कह सकते हो हर एक स्टेप के बारे में एक इन डेप्थ एनालिसिस एंड टू फोकस एंड टू मेक श्योर दैट दैट थिंग इज गेटिंग डन इन द राइट वे. तो उससे वो एक गुडविल आपकी जनरेट हुई, एंड देन पीपल स्टार्टेड टू गेटिंग नो अबाउट मोर ऑफ दैट प्लेस. वहाँ से फिर आपका एक ऑडियंस बेस बनना शुरू हो जाता है. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड बट वही है कि इसको आप किस तरीके से सक्सेसफुली रिटेन कर सकते हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. करेक्ट. बिकॉज उस टाइम तक जो ऐसे मुझे जो कमर्शियली जितना नॉलेज है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ. कमर्शियली उस प्राइस रेंज पे इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक टॉमी, CK वर डूइंग गुड, एंड पीपल had that trust also on those brands because they were much older brands. इतने साल से इतना स्केल्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तो पीपल वर लाइक कि हाँ भाई हम 4,000 भरेंगे तो CK टॉमी के लिए भर देंगे, कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो ब्रांड्स हमको मालूम भी है, प्लस वी वांट टू शो ऑफ दोज ब्रांड्स ऑल्सो. True that, but see, the point is कि there is a trend which is happening in West, and आप चाहे back in my time, let's say people were listening to Eminem, Tupac, राइट. Michael Jordan, of course, used to be a great, you can say, NBA figure. People used to listen Linkin Park a lot, AC/DC, Metallica. So all of these rock culture, hip hop, you can say basketball, culture for football as well. अब उसको तो लोग जानते ही हैं, एंड अडेप्टेबिलिटी वहाँ से लोगों की एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती कि हाँ वी वांट टू आल्सो प्रॉब्ली लुक सो कूल एंड डू समथिंग समथिंग लाइक दैट. तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस कि वहाँ पे एक ट्रेंड है, दे आर सीइंग कि भैया एसेंशियल्स नाम का जो ब्रांड है इट्स प्रीटी मच इन डिमांड. Everybody is wearing Jordans. You probably could explore it via video songs or probably exploring via different, you can say, sneaker culture back in West. तो यहाँ के बच्चों को भी क्रेज़ है या हुआ. तो पहले वो तो यूएस जो जा रहा है वो लेके आ जाता है, बट लॉट ऑफ पीपल प्रॉब्ली नॉट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसमें आपके पास एक स्टोर आ जाता है, वही आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है आपके खुद के शहर में. करेक्ट. एंड देन हैविंग दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल, तो वहाँ से इट बिकम मोर इजी, एंड उसका फिर जो आप कह सकते हो विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे. And then a lot of players started getting into it. Even like I know people like at 16, 17, they started with this sneaker reselling thing and the hype reselling thing as well. उस बीच में आपका जो पॉइंट है, क्योंकि ये जो जॉर्डन है या एडास है या एसेंशियल है, इनको लोग जानते हैं एज अ ब्रांड, राइट? तो दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि ये एक ब्रांड एस्टैब्लिश ब्रांड्स है. अगर आप इनसे हम 20-25 हज़ार का जूता भी खरीदते हैं, कैन गो अप टू 1 लाख 5 लाख व्हाटसोएवर. एंड सिमिलरली टू द अपैरल्स पार्ट, तो ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं. ये जो आप पैसा दे रहे हो उसमें आप जो एक लग्जरी फील करना चाह रहे हो वो आपको मिल रही है. बट वो कॉन्सेप्ट शायद होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए इतना वैलिड नहीं था नहीं तब. था. करेक्ट. तो एंट्री मार्क में ऑफ कोर्स मतलब कपल ऑफ ब्रांड्स, ब्लू ऑरेंज, जे वॉकिंग, उन लोगों ने स्टार्ट करा. वहाँ से ये है कि आप
लोगों को पता चला इस बारे में, एंड सिंस देयर वाज अ रिटेल स्पेस, उन्होंने भी होम ग्रोन ब्रांड्स को लेके आए, तो जब कस्टमर स्टोर पे आ रहे हैं दे गेट टू नो कि यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है विच इज़ मोर ऑफ अ पुल, और जो आपका होम ग्रोन सेक्शन है इट्स मोर ऑफ अ पुश। बट उस पुश में आपकी सेल्स टीम कैसे एसोसिएट करती है इन टर्म्स ऑफ, आप उसको अगर कहो तो अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, दे आर जस्ट नॉट देयर टू सेल समथिंग बट दे एक्चुअली मेक पीपल स्टाइल, क्रिएट द होल फिट। समझती है सामने वाले को कि इसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, या उसकी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, उस प्रॉब्ली उस बंदे की हाइट क्या है, तो ऑल दोज रिकमेंडेशंस कम इनटू दैट सीन। फिर व्हेन पीपल टच एंड फील कि यार क्वालिटी तो इन होम ग्रोन ब्रांड की भी बहुत अच्छी है, मतलब देयर इज उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कहो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कोई एक लो वैल्यू प्रोडक्ट टाइप्स है, तो उसमें कुछ ब्रांड ने ऑफ कोर्स इनहैंस करके उनकी अच्छी खासी सेल हुई। बट विद द ड्यू टाइम, अगर मैं आज की बात करूं, इट्स गोना गेट मोर डिफिकल्ट ओनली, बिकॉज अब आपके पास जो है नाउ, अगर आप आज गूगल पे ओवर साइज टी शर्ट टाइप करते हो तो आपको मिलते हैं 1000 रुपये से में। यू हैव लाइक यू नो, नाउ देर इज जूडियो, देर इज बेवकूफ, देर इज सोल्ड स्टोर, देर इज बॉन्कर्स। राइट। तो इतनी सारी लेयरिंग है, और जो आप कहते हो कि एक स्ट्रीट वेयर है, तो अब अगर आप गूगल पे स्ट्रीट वेयर टाइप करते हो तो उसमें ठीक है कि इट शोज यू कल्चर बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जापान हो गया। बट यहाँ पे लोग ज़्यादा जितना स्ट्रीट वेयर को जानते हैं, इट्स मोर अबाउट ओवर साइज टी शर्ट फॉर देम, जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है, एंड दैट्स द मोस्ट यूज कीवर्ड ऑनलाइन। तो उसमें अब इतने सारे सस्ते ऑप्शंस हैं, तो फॉर अ ब्रांड जो एक अफोर्डेबल लग्जरी प्राइस सेगमेंट में खेलना चाहता है, they have to build that USP, and they have to be commercially smart in terms of the whole presentation, be it from their websites, social media, how do you run your ads via performance marketing, आपके या तो खुद का स्टोर है या तो आपके कोई रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, आपकी उनकी एसोसिएशन किस तरीके से है, और क्या आपका डिस्प्ले है, कैसे आपका विजुअल मर्चेंडाइज हुआ हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अ, मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी हैं एक ब्रांड को ब्रांड बनने में। करेक्ट। क्योंकि एक तो इतना कंपटीशन, ये अफोर्डेबल लग्जरी की दुनिया में आ गया ना, जैसे वो द प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम $2000 गेटिंग ओवर एट लेट्स से 4000 और 5000 फॉर अ टी शर्ट। इसी में ही इतना कंपटीशन है कि यू नीड टू डू समथिंग स्पेशल टू मेक श्योर दैट देर इज अ मेमोरी, एंड यू नीड टू नो योर टारगेट ऑडियंस एट द एंड ऑफ डे, कि इंडिया में अगर कस्टमर्स हैं, या तो वो इमोशन पकड़ते हैं, या तो फिर वो प्राइस पर डिस्काउंट पकड़ते हैं। तो अगर आप कुछ उनके साथ रिलेट कर पाओ, और अगर आप कोई उनको स्टोरी दे पाते हो या कोई किसी तरीके का बेनिफिट दे पाते हो, तो आप उसको क्रैक कर पाओगे, बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी थिंग। आप ये नहीं सोच सकते कि भैया मैंने 6 महीने 1 साल में ब्रांड बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर लोगों को आना है इस लाइन में, या जो आ चुके हैं, अगर उन्हें सस्टेन करना है, तो दे हैव टू बी मेंटली रेडी कि भैया इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप के अंदर पेशेंस नहीं है, और आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी चाहिए, या आप सोचते हो कि हाँ मैं ऐसा बन जाऊंगा या मैं वैसा बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इट्स रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ देम, ये ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, एंड ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। आपको अपने ब्रांड के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घुसना पड़ेगा उसके डेली इन एंड हाउ इन प्रोसेस में। मतलब जस्ट आई एम नॉट टेकिंग ड्यू क्रेडिट फ्रॉम एनीबडी, बट हाफ ऑफ द ब्रांड्स, अगर मैं टी शर्ट ब्रांड की बात करूं, वो फ्रेंच टेरी पे खेल रहे हैं, पफ प्रिंट पे खेल रहे हैं। लोगों के अंदर R&D की जो बेसिक चीज़ होती है ना, कि जाओ आज चलो फैब्रिक मार्केट चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर कि किस तरीके के फैब्रिक मिलते हैं, हम उसको टी शर्ट में सैम्पलिंग करवा के देखते हैं कि कैसा आएगा, प्रिंटिंग में किस तरीके की एप्लीकेशन हो सकती है। मतलब इट्स देयर आर थिंग विच इज़, यू कैन से बियॉन्ड जस्ट स्क्रीन प्रिंट, HD प्रिंट, पफ प्रिंट। तो अगर आपकी R&D है ही नहीं, अगर आप बीइंग अ ब्रांड अपने मैन्युफैक्चरिंग या अपने जो भी फैब्रिक पार्टनर्स या ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज की चीज़ें हैं, उस पे आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। एब्सोल्युटली। डिज़ाइन आपका जो डिज़ाइनर है वो आपको बहुत अच्छे से अच्छा दे देगा,
बट वो जब कपड़े पे लगना चाहिए उसका फील एंड इफेक्ट, वो कैसा है आपका, जो चाहे टी शर्ट हो शर्ट हो, उसका फॉल कैसा है, फिट कैसा है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। बट अगर आप दूसरे को देख के ही अपनी चीज़ें चलाते रहोगे, मे बी यू माइट विल हैव अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, बट आप लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर 100 मोर बिल्डिंग अ ब्रांड एवरी डे। Correct. And someone can just become much better than you if you are not focusing on that. Absolutely. I absolutely agree with that. अभी हमने ये पॉइंट में 2-3 चीज़ को टच किया था. First being Jordans, Essentials, these are renowned brands, correct? But बांद्रा में ही हर दुकान में Essentials आपको 500 रुपए से मिल रहा है, करेक्ट? और आप लोग वही Essentials का हुडी को 5000, 8000, 11000 रुपीस का सेल कर रहे हैं. कैसे आप मतलब अपना ऑडियंस को कैसे बता रहे हो कि ये ओरिजिनल है वो फेक है? कैसे आप बता रहे हो हाँ. कि वो ओरिजिनल और ये जिस फेक है? प्राइस टैग से तो मतलब आपको नहीं, तो ऑफ कोर्स। हाँ, प्राइस टैग से वो ओरिजिनल फेक यार नहीं हो जाता, एक ट्रस्ट डलवाना पड़ता है. देखो, सीधी सीधी बात है कि अगर कोई एक आप असली जॉर्डन ले रहे हो, नकली जॉर्डन ले रहे हो, देयर आर प्रोसेसेस टू वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन। और चाहे आप उसकी स्टिचिंग से कह सकते हो, या उसकी ट्रिम डिटेल से कह सकते हो, उसके जो वॉश केयर लेबल कह सकते हो, उसकी प्रिंट क्वालिटी, उसका फैब्रिक, उसका वेट, आप वो सब देख सकते हो। और मेरे को नहीं लगता बांद्रा में अगर कोई एक रिनाउंड फैमिली का, या कोई एक अच्छा आप कह सकते हो जिसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो जाके कोई 500 रुपये की एसेंशन ले लेगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट। और आज की एज में, और द काइंड ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, विद दिस आप कह सकते हो इनकम ब्रैकेट, पीपल आर वेरी कॉन्शियस कि उनको कोई ये ना बोल दे कि भैया तू तो फेक प्रोडक्ट पहन के घूम रहा है। सो मुझे बस यही समझना था कि फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस दिखता है. 110% दिखता, देर ऑलवेज देयर। ओके. वो तो ऑफ कोर्स, मतलब होते हैं, मतलब बहुत सारे, आई थिंक जितने भी रिनोन्ड रिटेलर्स हैं उनके साथ भी हुए हैं कि वहाँ पे भी कुछ ना कभी फेक आ जाता है, बट दे ऑलवेज हैव दैट क्यूसी टीम टू मेक श्योर कि वो ऑथेंटिकेशन जो करना चाह रहे हैं वो होए, और वो स्ट्रक्चरली वेल होनी चाहिए। ओके. सो मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, शायद से मैंने ही पूरा गलत पढ़ा हुआ है, बट आई जस्ट वांट टू हैव मोर नॉलेज ऑन द सेम. लुई विटॉन या शनेल, दोनों में से एक ब्रांड का एक आर्टिकल निकला था कि अब हमारे प्रोडक्ट्स के इस लेवल के फेक्स बनने लग गए हैं चाइना एंड सच प्लेसेस में, उस लेवल के फेक्स बन रहे हैं कि हम ही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि असली कौन सा है नकली कौन सा है. इज दैट ट्रू? ये ऑफ कोर्स, आप जाएं चाइना, वहाँ पे ग्वांगझो जाएं, ग्वांगझो में देयर इज अ मॉल काइंड ऑफ अ थिंग, आपको वहाँ से एक चीज़ों की फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, एंड देन द वर्ड फॉर देम इज कॉल्ड A1 कॉपी। A1 कॉपी, यस यस. तो जब आप A1 कॉपी लेते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो बंदा उस इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली वो आप नहीं उसको डिफरेंशिएट कर सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर हाँ, आपकी कोर इन डेप्थ एनालिसिस हैं, आप को पता है कि क्यूसी के क्या टच पॉइंट्स हैं, और जो बंदा इस फील्ड का है वो फिगर आउट शायद कर ले, ओके. बट नॉर्मली आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दैट इज़ वाई ना, कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि लेयरिंग इतनी ज़्यादा है, मतलब अगर आप बॉम्बे की बात करो या दिल्ली की बात करो, तो लेट्स से कि आपके पास अभी जैसे मैंने ज़ूडियो, बॉन्कर्स, इन सब के नाम लिए, उसके बाद ऐसी A1 कॉपी वाली भी बहुत सारी शॉप्स हैं। देयर इज़ लेट्स से अ टैंक रोड इन दिल्ली, द बिगेस्ट डेनिम सप्लायर, आप कह सकते हो कि जितनी तरीके की डेनिम और कार्गोज वहाँ बिकती हैं वो कहीं नहीं बिकती। ओके. आपको हर एक लग्जरी ब्रांड के A1 कॉपी, आप जाओ राजौरी गार्डन साइड एंड ऑल ऑफ दैट, यू विल फाइंड लॉट ऑफ शॉप देयर, वो बेच रहे हैं। फिर उसके ऊपर आप अगर आते हो तो आप H&M, ज़ारा आपके लिए रेडी है। करेक्ट. फिर आप अपने सर्कल में ही देख लो कि कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो उसमें अपना एक नीश निकालना, क्योंकि आपकी वैसी टारगेट ऑडियंस छोटी हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसमें अगर अपना एक नीश ढूंढना और अपनी एक आइडेंटिटी प्रूव करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी आर लिविंग दैट आल्सो राइट नाउ. हमने भी चालू किया था स्ट्रीट फैशन, ओवरसाइज टी शर्ट, बस ओवरसाइज टी शर्ट के साथ, बट
2 years into it, we were like, no, we want to do street fashion, but we want to just focus on denims. I think denims are quite untouched in the market. Denims के साथ कोई उतना खेलता नहीं है, Hmm. homegrown brands Yeah, में of at course. least. There are few brands, but yeah, you Yeah, can few say it's still absolutely काफी untouched है. untouched. हाँ, Like, काफी like हाँ है brands है. We But- have competitors. We have some really inspiring brands out there. But ऐसा crowd नहीं हुआ है जितना oversized t-shirts हो बिल्कुल गया. बिल्कुल So we यार also found that. ये भी है कि लोग मतलब इट्स अगेन टी शर्ट इज समथिंग दैट यू वांट टू चेंज एवरी डे डेनिम इज समथिंग दैट यू माइट वेयर अ सेम डेनिम फॉर 3-4 days दैट्स हाउ इट इज एंड इट्स अ फैक्ट Absolutely. तो अगर कोई बंदा डीप इन रूटेड फैशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वही है वो तो एक एक हफ्ते एक डेनिम ही पहन लेते हैं Hmm. बट अगर कोई बंदा वैसे ही फैशन फॉरवर्ड है तो उसके लिए एक होता है मतलब दैट्स वन ऑफ माई नेचर दैट आई डोंट लाइक टू रिपीट एट ऑल तो चाहे वो बॉटम क्यों ना हो तो मेरे लिए हाँ मेक सेंस करता है कि बॉटम वेयर में आई वुड लव टू सी मोर ब्रांड्स कमिंग अप जिसमें वो अच्छा प्ले करे तो या Absolutely. So, tell me two things. One, what do you think is something people misunderstand the most about this hype streetwear culture? One is that. And secondly, uh, in the due time, if you think India finds its space with the whole streetwear thing, where do you see it going, or what do you think it should be like? कैन यू रिपीट द फर्स्ट वन So, basically, इंडिया में सब लोग को ओवरसाइज डी लगता है बैगी है. एक तो मतलब ओवरसाइज डी लगता यार है कि वो तो स्ट्रीटवेयर मुझे है. भी आज तक समझ नहीं आया है कि मतलब कि क्यों अगर स्ट्रीटवेयर टर्म लिया जाता है तो उसमें खाली ओवरसाइज हाँ. या बैगी क्लोथ्स ही होने चाहिए मेरे को आई डू नॉट रियली अंडरस्टैंड दैट एज वेल बट दैट्स हाउ इट इज एंड उसमें यार अगर ओवरसाइज एक पैटर्न है टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आप या तो टी शर्ट ही निकालोगे या तो शर्ट निकालोगे या बॉटम निकालोगे वंस अगेन अगर आप ओवरसाइज करना भी चाह रहे हो या रेगुलर फिट करना भी चाह रहे हो बट अगर आपकी R&D ही कमज़ोर है आप वो कहते हैं ना कि एक मैंने टेरी का कपड़ा लिया उसका लेट्स से एक्स ब्रांड का जो ब्रांड है बहुत अच्छा चल रहा है उससे एक टी शर्ट खरीदी पैटर्न कटवाया उस पे लेट्स से पफ प्रिंटिंग करी और बना के बोले भी ओवर साइज ब्रांड इज लॉन्च और यही स्ट्रीट वेयर है तो मेरे लिए तो ये सारे एक तरीके से भेड़ चाल में है एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी स्ट्रीट वेयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड दैट और वो यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है अगर आप उसकी बात करो कि न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में या जापान में वहाँ पे जो कल्चर कम्युनिटी है अराउंड दिस मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी इंडिया में आ सकती है वहाँ पे जो बेसबॉल कल्चर है बास्केटबॉल कल्चर है द टैटू आर्टिस्ट द ग्रेफिटी आर्टिस्ट द स्केट बोर्डर्स तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है पहली चीज़ तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है एंड दे रियली बिलीव इन बिल्डिंग द कम्युनिटी यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है तो बताते तो हैं एक दूसरे को कि भैया वी आर हेयर टू बिल्ड कम्युनिटी चाहे कोई भी बात कर रहा हो बट कोई कम्युनिटी कोई बिल्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे ये एक मिथ है और इसके पीछे कोई मेरे को तो आज तक कुछ कम्युनिटी मेरे को इतने साल हो गए मैंने कहीं कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं देखी है अगर आप कहो कि हम 1-2 इवेंट्स कहीं करा के लोगों को बुला लें वहाँ पे बट द होल प्रोसेस बिहाइंड इट एंड जो भी है कि आपको वही सेम क्राउड दिख रहा है एंड देन ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग बीइंग गुड ऑन देयर फेसेस बट पीछे उसके बारे में बकवास चल रही है एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू ड्रैग ईच अदर डाउन तो अगर उसमें कहना कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग है तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ देयर वहाँ पे उन चीज़ों की वेस्ट में उन चीज़ की वैल्यू है एंड दैट्स वाई दे आर बीन ग्रोइंग कि उनको पता है कि वहाँ पे कल्चर है जो चीज़ लोगों को पसंद है वहाँ पे एक्चुअली में कम्युनिटी है इन चीज़ों की या दैट आई वुड से कि यहाँ पे अभी तो बहुत दूर है that. बहुत दूर है. सही बात है. और बैगी वैगी का स्ट्रीटवेयर क्या एसोसिएशन होना मेरे को तो समझ में नहीं आता बिकॉज हम्म चाइना यूएस में मेन आर वेयरिंग क्रॉप टॉप्स नहीं ऑफ कोर्स एज स्ट्रीटवेयर. बिल्कुल इंडिया में लोग पहनेंगे. आई डोंट थिंक सो उनको तो मालूम ही नहीं है कि क्रॉप टॉप्स इन मेन एग्जिस्ट. क्रॉप टॉप्स इन मेन एग्जिस्ट इन स्ट्रीटवेयर. मतलब यस they स्ट्रीटवेयर don't know about these things. बहुत बड़ी टर्म है मतलब लाइक स्कर्ट्स दे आर बेसिकली मेड फॉर मेन हैं. यस अच्छा. so skirts are actually for men
if you'll Google and study about it. ओके But of course now you know कि हाँ women wear it. तो हर एक चीज़ को आप एक टर्म से एसोसिएट करना, आई डोंट थिंक सो कि ओवर साइज बैगी इंडिया में उसी तरीके से शायद स्ट्रीट वेयर को पहचान मिली है. बट अगर इफ़ यू विल गो टू यूरोप, you will find men dressing up so crazily, like you said, China, Japan, US. वो लोगों को जो फैशन स्टेटमेंट है एंड देयर नॉलेज एंड देयर क्रिएटिविटी एंड द काइंड ऑफ अब जो मैंने पहले वर्ड का कम्युनिटी, यहाँ पे आप कुछ हल्का सा भी डिफरेंट आया करो, पीपल विल स्टार्ट लाफिंग एट यू. यू विल बी अ पीस ऑफ मॉकरी कि हर लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे. तो ये कौन सी कम्युनिटी बिल्डिंग है? तो वो मुझे नहीं समझ आती. वहाँ पे ये है कि दे अप्रिशिएट आर्ट, दे अप्रिशिएट फैशन, दे अप्रिशिएट की इज क्या क्रिएटिविटी, दे समथिंग टू लर्न, राइट? यहाँ पे वो हो नहीं सकता. वो इट्स वेरी सिंपल. अब आगे जाके तो बहुत अच्छी बात है, बट लव टू सी मेन एंड वुमेन गेटिंग ड्रेस्ड अप प्रॉब्ली इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे थोड़ा और लोग क्रिएटिव देखें विद देयर थिंग्स. बट अभी द रास्ता इज वेरी लॉन्ग. So Sagar bhai, let's start with the rapid fire round. As the name suggests, the answers have to be एकदम rapid. कुछ सोचना वोचना नहीं है, सीधा हम आंसर जो भी आपका फर्स्ट थिंग आता है माइंड में, यू हैव टू से इट बिकॉज द आंसर्स विल बी एनीथिंग बट रॉन्ग. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? Stay humble. ओके. योर ऑल टाइम फेवरेट स्नीकर? I would say anything from Naked Wolf for sure. ओके. वन थिंग इंडिया स्टिल डजंट अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रीटवेयर? That it's just not about oversized clothes, French terry, and puff printing. Absolutely. A quote you live by? Like I mentioned before, stay humble, stay grounded. And one more to add on, live and let live. 100%. One misconception about fashion founders? That they think that they are bigger than everybody else. Okay, that is a misconception that they feel. A misconception that normal audience feels about, like, what do they feel about fashion founders? That would be very difficult for me to answer. जैसे फॉर एग्जाम्पल Mm-hmm. मैंने ये चीज़ सुनी थी कि लोग बोलते हैं अच्छा इसने फैशन ब्रांड चालू किया, सबसे इजी काम तो यही है, मतलब कपड़े का काम चालू कर दिया सबसे इजी, मतलब और कुछ करने को है नहीं तो कपड़े का ब्रांड. लाइक आई मीन नो, दैट इज नॉट ट्रू. फैशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज आउट देयर. For if you talk about consumer perspective, then हाँ सबको ये लगता है कि शायद अपैरल ब्रांड खोलना सबसे आसान ठीक चीज़ है. 5 लाख रुपए लगाए और ब्रांड बन जाता है. नो, नहीं होता. it takes every inch of your soul and you have to be there, like working hard each and every day. करेक्ट. एंड इतने सारे कलेक्शंस फेल होने के बाद, एक आध कलेक्शन हिट होने के बाद, यू फाइंड दैट सक्सेस. It's very difficult for you to find that hero product या which will actually give that or give your brand that recognition that you might have been working for years. करेक्ट करेक्ट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इफ यू कुड गो बैक टू डे वन ऑफ योर फैशन जर्नी, what would you tell that version of yourself? Bro, that try to learn more about streetwear is gonna get very huge and big. Correct, correct, correct. One thing founders need to stop doing. Stop bitching about everybody else and concentrate on your work. Correct. Your toxic trait as a fashion guy? I love to color coordinate everything, from my sneakers to upper to bottom, even to my mobile covers. I like them all color coordinated. Wow. One trend in fashion you delete forever? Skinny jeans. I just hate that thing. Well, to be very honest, even I used to wear, but it's just too bad. टू बैड टू बैड. लाइक आज सच्ची में मैंने मेरे खुद के वार्डरोब में एक सिंगल वो नॉर्मल फिट जीन्स बचा ही नहीं है, मतलब नहीं पहन सकता मैं, वो नहीं पहन सकता बस. करेक्ट. एब्सोल्युटली. दैट वाज अ ग्रेट रैपिड फायर ऑन सागर भाई, जेन्युइनली. अब लेट्स टॉक अबाउट सम सिंपल थिंग्स. ओके, कि फैशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, देर आर अ फ्यू ग्राउंड रूल्स, अ फ्यू बेसिक क्वालिटीज जो फाउंडर्स में होनी चाहिए Hmm. जनरली. ठीक है. सो आपके हिसाब से
You've spoken a lot about discipline, structure, clarity, simple habits, creating big impact. I think we got all of this from your LinkedIn only, where you have only written a lot on this. Okay. What shaped this philosophy for you, firstly? And then दूसरे फाउंडर्स को क्या क्या चीज़ों पे एक्चुअली फोकस करना चाहिए टू मेक श्योर कि कोई भी ब्रांड हो, कपड़ों का है कि कोई भी ब्रांड हो, बट हाँ वो सही तरीके से हो रहा है। यार, to be very honest, I do not want to teach or give lecture to anybody. That's first thing and foremost. But for me, as a principle, I live by punctuality. I live by discipline. I like to communicate. Um, like I have like this could be a bad habit or something to me. I make sure that there is zero unread text by the time I sleep. So I make sure that I respond to each and everyone. And अगर आप कंसिस्टेंस हो डे बाय डे, अगर आपके प्लान्ड एक्शंस हैं, क्योंकि अभी ये कि लोग प्लान तो बहुत कुछ कर लेते हैं कि वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी वांट टू डू दिस और दैट, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो 90% ऑफ देम जस्ट गेट फक्ड अप। और वो जो प्लान ऑफ एक्शन, जो कोर्स ऑफ एक्शन विद दोज ड्यू टाइमलाइंस, कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत लोगों में मिसिंग है। एंड दैट्स वेयर आई फील कि अगर किसी को एक्चुअली में मतलब दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ऑफ कोर्स लक हैज़ टू बी देयर, बट देन एट द सेम टाइम यू नीड टू डू योर हार्ड वर्क फ्रॉम डे वन। एंड उसमें आप अपने रूटीन के साथ बहुत डिसिप्लिन रहो, पंक्चुअल रहो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि देयर आर पीपल हु लुक फॉरवर्ड टू यू, देयर शुड बी दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इन यू। एंड ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 दिन हुआ एंड देन यू आर जस्ट लॉस्ट अगेन, 1-2 दिन हुआ यू आर जस्ट लॉस्ट अगेन। आप अगर इसको करते हो डेली बेसिस पे, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड दैट डे कि हाँ, चीज़ें जो हैं आपके एक उसको कहते हैं कि ऑटो मोड पे चलनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन देयर आर पीपल हु लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू विद दैट सेम डेडिकेशन, सेम पैशन एज़ यू आर डूइंग फॉर प्रॉब्ली योर ब्रांड। तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मुझे लगता है। अब पीपल माइट कैन डिफर फ्रॉम इट, बट दैट्स व्हाट आई फील इट शुड बी देयर। करेक्ट। मेक सेंस, एब्सोल्युटली मेक सेंस। एज कंपनीज एंड बिजनेसेस स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। ठीक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लग जाता है। आपको लगता है कि स्केल होने के बाद तो ईजी हो जाएगा, वैसा नहीं होता। स्केल होने के बाद और चीज़ें खराब होने लग जाती है। सो on in those times, how do you personally fight such situations as well as try to keep everything एकदम clean and smooth? अगर मेरे को अपनी पर्सनली बात करनी है इसमें, तो आई वुड से कि आई नीड टू लिव बाय विद दोज बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़, कि जहाँ पे लेट्स से देर आर एन नंबर ऑफ किड्स वर्किंग विद मी, तो मैं उस एटीट्यूड में नहीं कर रहा हूँ कि मैं चिल कर रहा हूँ और बच्चे काम कर रहे हैं। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम वर्किंग इक्वली हार्ड, मेकिंग श्योर दैट आई एम मेंटरिंग देम इन अ राइट वे, उनकी जो एनर्जीज हैं वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही हैं। उनको ये बताना कि पर्सनल लाइफ भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उस पे भी उन लोगों को वैल्यू देनी चाहिए, अब बी टुवर्ड देयर फ्रेंड्स, फैमिली और व्हाटसोएवर। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। अगर आप वो कहते हैं ना कि एक मशीन को बार बार उसी स्पीड से उसी टाइम के साथ यूज़ करते रहोगे एंड यू वोंट ऑयल इट, यू वोंट ग्रीस इट, यू वोंट गिव इट अ ब्रेक, इट विल गो डाउन। तो एज अ लीडर यू शुड नो कि किससे कब क्या करवाना है और किस तरीके से करवाना है। हर एक इंडिविजुअल का एक अलग बिहेवियर है, आप सेम मेथड हर किसी के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन बेटर ऑन डे बाय डे बेसिस। फिर आप उसको कैसे ग्रो करवाते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि जी अब काम है तो काम ले लिया एंड देन आफ्टर दैट टेकन इट फॉर ग्रांटेड। नो, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टीम ग्रोज विद यू। और उस जब वो ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करोगे, जब आप ग्रो करोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी अपनी टीम के लिए कितनी सिंसियरिटी है, कितनी मैच्योरिटी और कितना आप अपनी टीम को रिगार्ड करते हो, दैट बीट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर देयर अवेलेबल फॉर देम। सही बात है। दे विल लुक अप टू यू ओनली।
एंड इफ यू आर ओनली नॉट अगर उनके पास वो लोग ही नहीं है जिनको वो देख पाए, या अगर आपसे वो बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां हैं, और विच विल नॉट गोइंग टू, यू कैन से, विच विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू एज अ पर्सन एज वेल, बिकॉज वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेंगी इन डेप्थ कि क्या चल रहा है। और अगर आपको वो प्रॉब्लम जाननी है, देन यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर, फ्रेंड, कि जहाँ पे आपका जो सपोर्ट है उन लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। एंड जब वो आपके साथ एक्सप्रेसिव होंगे, तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, क्या चीज़ें और इम्प्रूव करी जा सकती हैं, क्या एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो खराब होती हैं वो ग्राउंड लेवल पे ही होती हैं। और अगर आपके पास वो कमांड या वो ऑरा या वो लीडर्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप जिस तरीके से स्केल करना चाहते हो उस तरीके से स्केल कर पाओगे। और फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्ट, एंड देन थिंग्स बिकम बैड एंड अगली। एंड जितना पोटेंशियल है आप उस पे आजू बाजू टच भी नहीं कर पा रहे हो पोटेंशियल एक्चुअल पोटेंशियल के करेक्ट एब्सोल्युटली you wrote somewhere the beginning teaches you everything. True. What's that one lesson from your early days that still like guide you today? For me as a person, I do not want to die like a normal guy. I want to make sure that whenever I'm gone, I have to have that presence, and that something remarkable that I would have done, कि जहाँ पे अगर फैशन इंडस्ट्री की अगर बात होती है, तो वहाँ पे मेरा नाम हमेशा इंक्लूड होए। दैट्स समथिंग, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि मैंने किस पैशन और किस हम्बलनेस से वो चीज़ स्टार्ट करी थी, और मेरे को वही रिटेन करनी है, चाहे थिंग्स गो पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन हैव टू रीस्टार्ट ऑल द थिंग्स अगेन। तो आई विल कंटेन दैट एटीट्यूड में। सो फार इट हैज़ हेल्प मी अप अ लॉट इन माय प्रोफेशनल लाइफ, तो आई वुड जस्ट बी continuing with that for sure. Continuing on the same topic, you also talk about boundaries in the world full of hustle, like in a world that glorifies hustle so much. ठीक है? So can you give an example कि आपने खुद के लिए एक ऐसा बाउंड्री सेट कर दिया हो जो लोगों को स्टार्टिंग में नहीं समझ रहा, बट लेटर आपने खुद को थैंक्स बोला हो कि हाँ भाई, थैंक गॉड आई सेट दिस बाउंड्री फॉर माई सेल्फ? यार मैं अगर एक बाउंड्री आज की डेट में बताऊं, मैं संडे को किसी से बात नहीं करता। आई डू नॉट टॉक रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट वर्क on Sundays. That's my day for my family to refresh my brain, to make sure that I'm active, ready to go back to that thing on Monday. वो एक दिन, अब वो आप 24 आवर्स कह लो, कुछ लोगों के लिए 48 आवर्स है। यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी है, अगर आपकी हेल्थ है, तो ही आप काम कर सकते हो, तो ही आप अच्छा सोच सकते हो, तो ही आप स्केलिंग के बाद में सोच सकते हो, तो ही आप प्रोग्रेस, ग्रोथ, जो भी आपको अच्छे वर्ड्स लगें चूज़ करके, वो तभी सोच सकते हो जब अगर आपके पास आपकी हेल्थ और बॉडी है। अगर आप हर चीज़ को ओवर यूज़ करते रहोगे, देन ऑफ कोर्स एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने 6 महीने बहुत कुछ कर लिया, बट देन 3 मंथ प्रॉब्ली ऑन अ बेड रेस्ट अगेन। तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों की तरफ। मतलब दैट्स वन थिंग, कि आप लोगों से उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है कि आपसे कोई बात करे, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। चाहे वो आप प्रोफेशनली कह लो, चाहे वो पर्सनली कह लो। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको इज़्ज़त दे, तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि आप भी उसको उतनी ही इज़्ज़त दो। अब चाहे वो आपका गार्ड हो, या हाउसकीपिंग हो, चाहे आपका सेल्स स्टाफ हो, या इन्वेंटरी बॉयज़ हो, या कोई भी हो, आपका को-फाउंडर भी क्यों ना हो। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फाइन वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, बाय पुटिंग राइट वर्ड्स, कम्युनिकेटिंग इट राइटली, एंड मेक श्योर कि वो चीज़ें जो सामने वाले को सही तरीके से एड्रेस और समझ आए। अगर आप उस किसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अलग या बियॉन्ड द वे नेगेटिव, रूड वे फाइंड करते हो, तो आप भूल जाओ कि सामने वाले को कुछ समझ आ रही है उससे। बिकॉज़ आपने पहले उसका वैसे ही ब्रेन आधा एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, जस्ट बिकॉज़ कि अब उसको किस तरीके से वो चीज़, सही चीज़ एक्सप्रेस भी करनी है, वो वैसे ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आपकी एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड है कि हाँ, कि मेरे को भी ये सही बोले, तो दैट्स अ बिग नो नो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हो, और उनको ये भी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कराने की बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यू कांट जस्ट गो वाइल्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग।
बहुत बहुत सही बात है ये। समथिंग टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। वेरी ट्रू। आपने आपके लिंक्डइन पे ना बहुत क्रेजी क्रेजी थिंग्स लिखी है, सो आई वांट टू लाइक टच ऑन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, यू ऑल्सो रोट अबाउट चूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर टॉक्सिक एनवायरमेंट्स। 100%। ठीक है, वर यू एवर इन अ पोजिशन वेर यू हैड टू चूज योर सेल्फ ओवर द कंपनी और द जॉब और द पोजिशन? आई वुडंट से कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में पर्सनली इतना ज़्यादा कुछ हुआ है, बट ऑफ कोर्स देयर वर सिचुएशंस, एंड आई ऑफ कोर्स मेड श्योर, एंड दैट्स बीन द थिंग विद मी सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, that I have maintained my self respect, and that's something which is very important to me, and I do not give that authority to anybody in my entire life, nor I will give कि जो उसके अंदर किसी भी तरीके से किसी भी परसेंटेज में उसको हैम्पर करे। तो मेरे को जैसे आप सागर भाई कहते हो, मेरे को बहुत लोगों ने सागर भाई करके एड्रेस करा है, एंड उसमें कई लोग मतलब आज भी उस जर्नी का पार्ट हैं, कुछ हैं जो आज उस जर्नी का पार्ट नहीं है, बट मैंने हमेशा अपनी एक फाइन लाइन जो है मेंटेन करी है हर किसी के साथ, कि आप उस दायरे से ऊपर नहीं आ सकते। एब्सोल्युटली, और वो आई थिंक सबको करनी ही चाहिए। करनी चाहिए यार, देखो हर किसी के आप कह सकते हो वर्टिकल्स अलग अलग है। इट्स अ फैक्ट, कुछ लोगों को कैसा उनका घर का इन्वायरमेंट है, कैसे उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स प्लान्ड हैं, कुछ लोगों के बहुत ईएमआई लोन्स चल रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स इवन दो देयर इज समथिंग टॉक्सिक हैपनिंग, बट दे कैन नॉट लीव इट जस्ट बिकॉज कुछ लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से नहीं हैं, एंड दे आर नॉट दैट बिग ऑफ अ रिस्क टेकर, राइट? तो हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। अब जब मैं कहता हूँ कि मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ अगर मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी तो सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। तो आई हैड टू रीस्ट्रक्चर एंड रीस्टार्ट ऑल ऑफ दैट टाइम। तो उसमें क्या आप वो चूज कर सकते हो? डू यू हैव दैट गट टू गेट स्टार्टेड अगेन? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज नथिंग टू बी, मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सबकी सिचुएशन बहुत अलग बहुत अलग है। अलग होती है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। इफ टुमारो यू हैड टू बिल्ड अ वर्क प्लेस जहाँ पे लोग कितना भी काम करें बट दे विल नेवर गेट बर्नड आउट, हम्म। ओके, इफ दैट इज द कॉन्सेप्ट, हम्म। सो व्हाट वुड द टॉप 3 थिंग्स बी फॉर यू कि ये 3 थिंग तो होनी ही चाहिए तभी जाके वो लोग कभी यहाँ पे बर्न आउट नहीं होंगे? आई थिंक वन वुड बी वेरी गुड कम्युनिकेशन विद एवरीबडी, एज यू मेंशन बिफोर ऑल्सो। कम्युनिकेशन मतलब योर डोर शुड ऑलवेज बी ओपन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग फॉर यू, लाइक आई सेड फ्रॉम द गार्ड्स टू हाउसकीपिंग टू एनीबडी, कि हर कोई बंदा एटलीस्ट बात करने आ रहा है, और उनको अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे रहते हैं। सेकंड, कंपनी को खाली अपने मतलब के लिए नहीं रहना चाहिए कि जी हम ग्रो कर रहे हैं बट नीचे वे ग्रो नहीं कर रहे, और वो नीचे बैठ के जी चिल्ला रहे हैं कि भी हमें सैलरी रेज नहीं मिल रही, हमें हाइक नहीं मिल रही, हमारे से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो यू शुड लिसन द वॉइसेस। तीसरी चीज़, मतलब दैट्स अ फन एलिमेंट, आई वुड लव टू टेक एवरीबडी आउट टू अ बार वंस अ वीक, जस्ट टू हैव दैट गुड टाइम, जहाँ पे एक मतलब एक एवरीबडी गेट्स टू एंजॉय, हैव देयर मोमेंट। तो वो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आई लव इन मेंटेनिंग, कि वो एक बैलेंस जो होना चाहिए वो ज़रूरी है। सही बात है, सच्ची बात है, वो बहुत क्योंकि आप जो मर्जी कह लो, सेल्फिश बिहेवियर कहीं किसी को लेके नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप मतलब खाली इतना ही, मतलब जितने भी समझदार लोग हैं खाली इतना ही टाइप कर ले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी, दे विल गेट टू नो कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। करेक्ट, बहुत सही बात है ये, सच्ची आपने बहुत सही बात बोला कि खाली इतना सर्च कर लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। हाँ, बस इतना कर लो, उसमें आपको गूगल ही आंसर दे देगा। सही बात, बहुत बहुत सही बात है, सही बात। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द future of Indian streetwear, and this will be our final segment also for this conversation. Okay, you've been part of the Indian streetwear ecosystem for the last 5 years, to be precise. Now, where do you see this ecosystem go in the next 5 years? See, if I have to talk about Indian streetwear scene in next 5 year, great capacity of getting into probably a 10x of a growth. But yet again, it depends on numerous factors. If I have to talk about brands, then they just have to stop doing copy paste of another hit brand.
दे हैव टू गेट देयर R&D राइट. जस्ट बिकॉज अगर अपैरल लाइन आज की डेट में आपको लिखता है कि बहुत फैसिनेटिंग है एंड देयर इज लॉट ऑफ फन, अगर आपको बाहर से लग रहा है कि बहुत चमक धमक है, तो सोच समझ के उतरे इस चीज़ में. और जो उतर चुके हैं वो उतनी ही मेहनत करें जिस दिन उन्होंने सोचा था कि ब्रांड खोलना है. अगर आपके पास बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी हैं तो उसको वाइजली खर्चे, ताकि चीज़ें जो है हमेशा आपके पास स्ट्रीमलाइंड रहें. कि देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, यू शुड हैव दैट चंक फॉर द बैड डेज एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्केलिंग एज वेल, कि स्केलिंग में भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो वन शुड डू दैट. और उसके बाद अब चाहे वो कपड़ों की एरिया में लैंग्वेज को कट एंड कॉपी हो या फिर सोशल मीडिया हो या एड्स हो, थोड़ा अपना भी नीश ढूंढना शुरू करें, कि जहाँ पे ये नहीं कि वो भेड़ चाल जो चल रही है उसी का ही पार्ट होना है. यू शुड फिगर आउट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट. और मेरे को लगता है कि अगर वो लोग करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप कि इंडियन स्ट्रीटवेयर जो ब्रांड्स है वो ग्रो करेंगे. बट एट द सेम टाइम वी नीड मोर रिटेलर्स, क्योंकि ब्रांड इतने सारे हैं तो सबको हर जगह पे प्रेजेंस नहीं मिल रही है. लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड जो आज की डेट में दे आर अप्रोचिंग डिफरेंट मार्केट प्लेसेज वाया ईमेल, इंस्टा, व्हाट्सएवर, बट सबको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है. तो आई थिंक अभी जो एक चीज़ मिसिंग है वो है मोर रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, जहाँ पे ये जितने भी अच्छे और होम ग्रोन ब्रांड हैं उनको भी विजिबिलिटी मिले, तो दे ऑल्सो गेट टू कि उनको भी जो सीधी सीधी बात है, कपड़ों में इट्स मोर अबाउट टच एंड फील. तो अगर वो जब तक नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, वो इतना ज़्यादा स्केल नहीं हो पाता. इट टेक्स देन वो जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है. और अगर आप उसके लिए अड़े हुए हो एक सोच के साथ, मे बी शायद हो जाए बट उसकी परसेंटेज बहुत लेस है. बट अगर आप किसी रिटेल स्पेस का पार्ट हो तो ऑफ कोर्स देयर आर वॉकिंग कस्टमर हुज ट्राइंग एंड फिगरिंग आउट अबाउट योर ब्रांड, रीडिंग एंड ऑल ऑफ दैट. और कुछ ऐसा होगा जो स्ट्राइक करेगा, अगर वो अच्छा है तो फॉर श्योर. तो वहाँ से आपका ब्रांड बिल्ड होता है. तो आई वुड से मोर रिटेल स्पेसेस वुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड. And do you think price sensitivity is also a very important factor? 100%. Because why I say this? Because there are those few brands जिन लोग एक्चुअली प्रोडक्ट पे इतना महंगा काम कर रहे हैं, बीट देयर स्क्रीन्स, बीट देयर फैब्रिक क्वालिटी, बीट देयर फिनिशिंग, वॉट एवर, बीट देयर ब्रांडिंग. वो लोग इतना महंगा काम कर रहे हैं पहले उस प्रोडक्ट पे, फिर उसको 4-5-6 हज़ार का बेच रहे हैं. अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उस पर काम भी उतनी हुई है. बट उनको देख देख के लोग बेसिक सा बेसिक टी शर्ट बना रहे 3-3, 4-4 हज़ार में बेचने के लिए. इट विल नॉट स्केल, इट विल नॉट सपोर्ट द यार मार्केट. जो लोग महंगा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, उन लोगों को ये रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है बहुत छोटी है. और अगर आप वो परस्यू करना चाहते हो एंड यू हैव दैट एक्सेप्टेंस, बट आगे जाके ये बात पे रो मत कि मेरी सेल नहीं हो रही है, मैं स्केल नहीं कर पा रहा. बिकॉज जो अभी है फिलहाल वो तो यही है. आगे जाके स्केल होता है तो 110%. और जो बाकी लोग कॉपी पेस्ट करके वो सेम निकाल रहे हैं उनका कुछ होने वाला है नहीं ऐसे. दैट्स आई डोंट फील सो कि दे गोना सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली. जितना इजी होता है ना, जो लोग बोलते हैं जितना इजीली चालू हो जाता है हाँ. कपड़े का ब्रांड, उतना इजीली बंद भी हो जाता है. सोचने के पैसे नहीं लगते हाँ, ना, तो वही. लोग सोच ज़्यादा लेते हैं हाँ, कुछ. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सच्ची में. व्हाट्स दैट वन ग्लोबल ट्रेंड इन दैट इंडिया इज नॉट रेडी फॉर, बट बाहर सब जगह एकदम चल रहा है? अभी आपने बोला क्रॉप टॉप. हाँ. मैन वेयरिंग क्रॉप टॉप. आई ऑल्सो फील इंडिया इज नॉट यार रेडी अभी फॉर. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, यार मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब आप यू वोंट expect a man to probably wear a t-shirt made out of a mesh fabric. You won't expect a man to wear skirts. अब यू वॉन्ट एक्सपेक्ट कि लोग मेन जो है ज़्यादा एक्सेसराइज करें यहाँ पे या ज्वेलरी में ज़्यादा ओरिएंटेड हो. बट ये सारी चीज़ें मेन के लिए हैं वैसे, इफ़ यू विल रीड अबाउट इट. तो अभी तो है, मतलब अभी यहाँ है कि पीपल जस्ट वांट टू फील एंड लुक गुड. और लोग दूसरा जो जो उसको देख रहा है बंदा, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो बहुत लोगों को उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को. कि वो मेरे को अगर मैं ऐसा कुछ पहनूंगा तो लोग हंसेंगे तो नहीं, हंसेंगे, या certain मेरे बारे में things बात they call करेंगे you. एंड दे विल Yeah. यूज दैट डेरोगेटरी वर्ड्स एंड Yes, ऑल ऑफ दैट. exactly. तो जब तक वो है तब तक तो आई थिंक नथिंग गोना हैपन. बट वही कम्युनिटी बिल्डिंग कोई. वही लोगों का वो नेम्स कॉल आउट करना हाँ, स्टॉप हो जाना चाहिए. बिल्कुल. आई नो, आई आल्सो हैव सर्टेन फ्रेंड्स इन द फैशन इन्फ्लुएंसिंग स्पेस, फैशन कंटेंट क्रिएशन स्पेस, एंड दे वेयर सम सर्टेन प्रोडक्ट्स विच एक्चुअली लगता है कि भाई इन्होंने मेहनत करके ये सोचा है, ये बनाया है, जो भी. देयर फिर आर ब्रिलियंट comments में माइंड्स. मतलब comments में हमारे ऐसी-ऐसी इंडियन बातें. डिजाइनर जो हैं उसमें इतने लोग
क्रिएटिवली ब्रिलियंट हैं कि मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो ये कर रहे हैं आज की डेट में। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कस्टमर साइड की बात करूं, मतलब एक क्रिएटिव होना, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हो, दैट्स वन थिंग, बट क्या वो बिक पाएगा, क्या वो कमर्शियली वायबल है, क्या आपकी ऑडियंस रेडी है उस हिसाब से, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क। तो अगर आपके पास उसके आंसर है तो आपको थोड़ा उस तरफ काम करना चाहिए, और अपना जो क्रिएटिव दिमाग है उसमें शायद आप वन ऑफ वन पीसेस निकाल लो, ताकि आपको एक क्रिएटिव जो आपको वो कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन, वो आपको वो मिले। और एट द सेम टाइम आपने ब्रांड इसलिए बनाया है ताकि आपके ब्रांड का नाम बड़ा हो। ब्रांड का नाम बड़ा होता है तो अभी चैरिटी करने तो आए नहीं हो, तो आपको सेल्स भी चाहिए। तो अगर सेल्स चाहिए तो यू विल हैव टू बी अराउंड द कंज्यूमर, और कंज्यूमर का ट्रेंड और वो किस तरीके के कपड़े पहनने पसंद कर रहे हैं। और या Makes sense. Makes a lot of sense. ठीक है, let's come to our last question. What role do creators, micro influencers, and communities play in shaping the next wave of Indian streetwear? यार आई कम्युनिटी वाइज मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कम्युनिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वंस अगेन आई वुड लव पीपल टू गूगल द वर्ड कम्युनिटी, तो शायद उसको पता चले कम्युनिटी होता क्या और कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होती है। मुझे नहीं लगता है। कुछ लोग हैं जो अपने एफर्ट्स करते हैं, बट अगेन अगर आपको एक कम्युनिटी फॉर्म करनी है तो यू शुड हैव दैट लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू। बट अगर ये लोग अपने गॉसिप से बाहर निकलेंगे तो शायद वो चीज़ें नहीं मिलेंगी एंड कम्युनिटी बिल्ड हो पाएगी। और बात अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की करें, तो एक टाइम था जब ये लोग वैलिड थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ब्रांड को एक रिलायबल और वैलिड रीच मिले टुवर्ड दैट टारगेट ऑडियंस जहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए। बट अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर देखोगे तो वो फेस वॉश भी बेच रहे हैं, वो हैंड वॉश भी बेच रहे हैं, वो टूथपेस्ट भी कर रहे हैं, कपड़े भी कर रहे हैं, दे दूंगे एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अब जो उनकी ऑडियंस है वो उनसे ही खुद ही रिलेट कर पा रही है, करना क्या चाह रहा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफ कोर्स दे आर कंसिस्टेंटली टुवर्ड लेट्स से स्नीकर ओनली या फैशन ओनली, बट वो बहुत लिमिटेड है। एंड जो उनकी लिमिटेड आप कह रहे हो जो उनका लिमिटेड नंबर ऑफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी एक तरीके से मोनोपोली है। और जो मोनोपोली है विच मेक्स देम चार्ज हैवी, एंड देन दे वोंट डू इट फॉर फ्री। और वही लोग बात करते हैं कम्युनिटी की वंस अगेन, तो इट्स अ सर्कल। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ वैलिड है आज की डेट में। अगर आप फाउंडर हो कंपनी के, तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर आप ही हो अपने ब्रांड के। आप सामने आओ, क्योंकि जितना आपको अपने ब्रांड के बारे में पता है उतना किसी को नहीं पता है, एंड यू विल बी द वन हु विल बी एबल टू रिलेट विद दैट ऑडियंस मोर। Hmm. Oh, something to think about, definitely. ठीक है, I think we are done with this script, but I still have two more questions जो मैं अपने हर गेस्ट को पूछता हूँ, other than this script, okay? Like completely set apart. Question 1. अगर एक फाउंडर नहीं है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, who wants to start any type of business, not fashion, any type of business, खुद का ब्रांड चालू करना है, 3 things they should always remember, or before starting they should know. पहली चीज़, आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज यू विल नीड टू पोर इन अ लॉट ऑफ मनी until unless you are not into you can say service sector. If something that you're trying to build in a physical form, you will have to invest money, and you cannot think about being probably even having a break even or being profitable for next 2 3 years or maybe up to 5 years as well. It depends again. दूसरी चीज, ड्यू डिलिजेंस from day one. Those efforts, those, like I mentioned before as well, punctuality, discipline, your behavior, your attitude, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंसिस्टेंसी सुपर इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, आई वुड से नेटवर्किंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मीट गुड पीपल, शार्प माइंड्स, अच्छे लोगों से बात करो, कुछ ना कुछ हमेशा सीखोगे। और जितनी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और जहाँ पे भी वो आपको आपके बिजनेस में यूज़ हो पाए उसको इम्प्लीमेंट करो। खाली सोचो मत, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। तो दैट वुड बी माई सजेशन टू द फाउंडर। I think that is something people should definitely remember. And before starting anything, just ये podcast एक बार देख लेना. Definitely, those are some really good points that you touched. And my final question for the day: anything I should do to make this podcast better? Invite more great minds, I would Yeah, say, I would love to. I mean, I'm across always the open. Yeah. industries। या मतलब आई वुड लव कि आप और ग्रेट माइंड्स को बुलाओ और एसोसिएट करो उनसे। लोग उनको देखना चाहेंगे फॉर श्योर। मतलब बहुत सारी जगह है यहाँ पे भी यंग फाउंडर्स आ रहे हैं,
तो देर इज़, और जो आना भी चाहते हैं तो वहाँ से आपके पॉडकास्ट के थ्रू दे विल गेट टू लर्न अ लॉट कि क्या वो डिटेल्स का ध्यान रख सकते हैं। एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट गाय टू नो कि बाकी चीज़ें उस यूट्यूब और सोशल मीडिया अराउंड कैसे चलती है। तो ऑल दोज थिंग हमारे यहाँ पे कहा जाता है क्या है कि अगर मतलब अगर मैं उसको सही तरीके से फ्रेम करूँ, अगर आपको कुछ भी करना पड़े अपने बिजनेस को, मतलब आई वुड से कि लेट्स से योर पॉडकास्ट इज योर वन काइंड ऑफ अ बिजनेस, राइट? तो व्हाटएवर मेजर्स आर रिक्वायर्ड, टेक एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा, उसको थोड़ा भूल जाओ कि क्या होगा। पहले एक बार सारी चीज़ें करके देखो एंड देन एनालाइज कि क्या आपके लिए वर्क करा और क्या नहीं करा। जो वर्क करता है उसके अंदर और अपग्रेड लेके आओ और उसको लगे रहो उस पे, और जो नहीं वर्क करता उसको एलिमिनेट कर दो, ताकि बाद में जाके आप क्वेश्चन ना पूछो यार यार ये कर लेते या वो कर लेते। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जस्ट डू एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस। Absolutely, absolutely. Something I will not forget for sure, and I hope our audience also don't forget this at all. But thank you so much, Sagar bhai, for coming and having such an मोस्ट वेलकम। insightful conversation with us. थैंक्स अ लॉट मैं भी फॉर बहुत इनवाइटिंग सीखा मी। हूँ। Yes, it was my pleasure. It was our pleasure to have you here. हम तो थैंक यू कब गाइस, कितने टाइम थैंक से यू सो डिस्कस मच। कर रहे हैं, मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। बस ग्रेट टाइम टू मीट ऑल्सो। एंड आई एम श्योर हमारा ऑडियंस भी ये सारा कॉन्वर्जेशन से बहुत ज़्यादा सीखा होगा। सो थैंक यू आई सो मच होप। सागर भाई। थैंक यू मोस्ट वेलकम।